हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, तो देखिए जैसे कि 32 का संबंध 28 से है, उसी प्रकार से 160 का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे वाट है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे कि और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, जैसे देखिए एफ ई का संबंध हम लोगों का एच जी से दिया है, तो उसी प्रकार से एम एल का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 21 है। जिसने पार्ट नंबर 20 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए सारे पार्ट को, क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड जो बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैसा प्रश्न है देखिए, जैसे कि हम लोगों के सामने लिखा है सर 32, उसके बाद देखिए 32 के बाद लिखा है यानी कि 28। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए, यानी कि पहले इसको लिख लेना है। तो ठीक है सर, जैसे जैसे दिया है तो वैसे वैसे आपको करना है। देखिए जैसे लिखा है सर हम लोगों का 32, तो क्या करेंगे 32 लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों 28। तो ठीक है सर, तो देखिए 28 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है सर, जैसे ही 28 लिख दिए, उसके बाद हम लोगों का दिया गया है समानुपात, उसके बाद लिखा है 160। तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे जोड़ के देखेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ के देखेंगे। तो ठीक है सर, जोड़ेंगे। मान के चलिए कि 32 में यदि 28 अगर यहाँ पे जोड़ा नहीं बल्कि घटाया है, तो कितना घटाया है, तो -4। तो इसी प्रकार से यदि इसमें हम लोग -4 कर देंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। यदि इसमें हम लोग -4 कर देंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि हम लोगों का -4 होगा तो आएगा ही नहीं, तो नहीं हो पाएगा। यानी कि 4 घटाएंगे तो 156 होगा, तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होगा। तो फिर कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे घटाना नहीं होगा। तो फिर क्या करना होगा सर, तो देखिए हुआ क्या है और किस तरीके से यहाँ पे लिखा है। देखिए सबसे पहले 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए तरीका को देखिए कि 32 को जो है ना सर यहाँ पे लिखा है जो कैसे है, तो देखिए 8 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। उसी प्रकार से 28 को कैसे लिखा है, तो देखिए इसको जो है हम लोग 4 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, यानी कि देखिए यानी कि 7 और गुना क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है सर, तो अगला वही काम करेंगे। यानी कि देखिए जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे है 160 है, तो इसको आखिर किससे गुना करेंगे, तो सर इसको जो है हम लोगों का देखिए 20 गुना कर देंगे किससे, तो 20 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा सर। यानी कि 20 गुना 8 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है सर, तो उसी तरीके से अगला आखिर हम लोग किससे करेंगे, तो देखिए अगला आखिर ऐसा क्या करेंगे, देखिए जिस प्रकार से यहाँ 7 और इसमें किए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आखिर हम लोग किससे करेंगे जो सर हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे करेंगे क्या, 20 तो रहेगा ही सर, क्या रहेगा हम लोगों का 20 रहेगा ही। अब 20 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे, क्या कर देंगे 7। जिस प्रकार से देखिए 4 और 4 यहाँ पे क्या हो गया समान हो गया,
और इसमें देखिए 8 और 7 से गुना किए थे तो वही इसमें भी 8 और 7 से गुना किए। पहले वाला में देखिए 8 से गुना किए थे तो इसमें भी 8 से गुना किए, इसमें 7 से गुना किए तो इसमें भी क्या करेंगे 7 से गुना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 140। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तरीका भी आपको बता दिए कि सिंपल है कि सर जिस प्रकार से 32 में देखिए 8 और 4 से गुना किए, उसी प्रकार से यहाँ पे 28 में 7 गुना 4, तो 20 160 में क्या करेंगे 20 गुना 8। तो यहाँ जिस प्रकार 20 गुना 8, जिस प्रकार देखिए 8 से 7 पे जाएंगे तो माइनस क्या करना होगा हम लोगों को, 1 माइनस करना होगा। तो ठीक है सर, उसी प्रकार देखिए 8 और 7, एक में यहाँ भी 8 7 से गुना किए, 8 7 से इसमें भी गुना किए। तो इस तरीके से करने के बाद कौन सा सही हो जाएगा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 140। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए आपको कोशिश जरूर करना कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम लोगों के सामने लिखा है एफ, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों ई, उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुपात दिया गया, उसके बाद लिखा है एच और जी, अब फिर क्या लिखा है हम लोगों का समानुपात दिया है, उसके बाद लिखा है एम और एल। अगला क्या दिया गया दोस्तों, तो वाट दिया गया। तो कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए सबसे पहले हम लोग जोड़ के देखेंगे कि आखिर एफ से यदि एच पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 2 लेटर जोड़ना होगा। तो ठीक है सर। अगला देखिए ई से यदि हम लोग जी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो +2 जोड़ना होगा। यदि इधर भी +2 किए तो इधर भी क्या करेंगे दोस्तों +2 कर देंगे। एम में 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। अगला देखिए एल में भी यदि हम लोग 2 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यानी कि एल में अगर 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों एन, ओ और एन। तो कहाँ पे ओ एन है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले जिस तरीके से देखेंगे रिलेशन की कैसे दिया गया है, तो जैसे 2 2 जोड़ा गया था तो वही काम इधर भी कर देंगे, 2 2 जोड़ देंगे तो ओ और एन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पे जो है वाट है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से इसका संबंध हम लोगों का इससे दिया है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, तो आपको निकालना है। तो तरीका देखिए हम लोग कैसे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों का लिखा क्या है, तो देखिए एस है सर, उसके बाद क्या लिखा है, तो देखिए एन, उसके बाद ए, उसके बाद के, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का ई, और इसी का अनुपात देखिए लिखा है देखिए भी, उसके बाद हम लोगों का क्यू, उसके बाद लिखा है देखिए डी, उसके बाद लिखा है एन, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एच, और यहाँ पे समानुपात दे दिया। और हम लोगों का लिखा है देखिए सी आर, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है देखिए डी और एल और ई। तो इसका निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से चल देते हैं। तो तरीका को देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यदि S से हम लोग जाएंगे दोस्तों V पे, तो यहाँ से यदि S से V पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे +3 करना होगा। अगला देखिए N से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों Q पे तो कितना करना होगा, तो देखिए +3 करना होगा। अगला यदि हम लोग A से यदि सर D पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो +3 करना होगा। अगला देखिए K से यदि हम लोग जाएंगे सर N पे तो यहाँ कितना करना होगा, तो यहाँ भी +3 करना होगा। अगला देखिए यदि ई से हम लोग जाएंगे एच पे तो यहाँ पे कितना करना होगा दोस्तों +3 करना होगा। जब इधर +3 किए तो वही काम इधर भी कर देना दोस्तों, +3 आपको कर देना है। तो ठीक है सर, जैसे ही +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए सी में यदि 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एफ हो जाएगा। अगला देखिए आर में यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18, आर में 3 लेटर, तो आर में जैसे ही 3 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का यू हो जाएगा। तो ठीक है सर, एफ और यू। उसके बाद देखिए ए में यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए में जैसे ही 3 लेटर जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा। तो ठीक है सर। उसके बाद देखिए डी में यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यदि डी में 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर जी हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे जी लिखा आ जाएगा। तो देखिए और भी जैसे इसमें भी जोड़ना है, एल में भी हम लोगों को क्या करना है दोस्तों 3 लेटर जोड़ देना है।
और ई में भी 3 लेटर जोड़ देना। तो आप शुरू से मिलाइए, तो जैसे मिलाइएगा देखिए FUDG कहाँ मिल रहा है, FUDG। उसके बाद देखिए एल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा एल में यदि 3 लेटर, और ई में 3 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो कहाँ मिलेगा हम लोगों का, देखिए FU, तो FUDGOH कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे, और करना भी इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता ही नहीं कर पाएंगे कि देखिए जैसे इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, क्योंकि आपसे अगर याद नहीं कीजिएगा तो गलती होगा ही होगा। देखिए कवई एक तरीके से मीठा पानी, तो जिस प्रकार देखिए दोस्तों कवई जो है हम लोगों का मीठे पानी में उगाया जाता है, यानी कवई जो होता है वो मीठे पानी में, तो उसी प्रकार से खारा पानी में किसका होगा, तो खारा पानी में जो है स्नेमीन उगाया जाता है। यानी कि जिस प्रकार कवई सर मीठे पानी में उगाया जाता है, उसी प्रकार से खारा पानी में स्नेमीन उगाया जाता है। तो डायरेक्ट ही याद रखिएगा, नहीं तो अन्यथा आपसे गलती होगा ही होगा, क्योंकि काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट कर चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का, काफ़ी आसान प्रश्न लेकिन काफ़ी रिपीटेड है इस तरीके के प्रश्न। देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के, सबसे पहले लिखा है सर 196, और इसका संबंध लिखा है 256 से, और यहाँ पे दिया गया हम लोगों का समानुपात, और यहाँ पे लिखा है सर वाट, और अगला दे दिया हम लोगों का 400। तो कैसे लिखा है, तो तरीका बताइए। तो देखिए तरीका कैसे चलेंगे हम लोग, 196, देखिए 196 हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, तो 196 से आखिर इसका संबंध कैसे लिखा होगा, क्या सोचेंगे और किस तरीके से चलेंगे। तो पहले यहाँ जैसे गए 196 हम लोगों का किसी का ना किसी का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है सर, 14 का स्क्वायर है, ठीक है। अगला देखिए 256 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 16 का स्क्वायर है, ठीक है सर। तो देखिए जिस प्रकार से 14 और 16, तो क्या किया है, यानी 14 के बाद 16 किया है, 2 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से 400 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो 20 का स्क्वायर होता है। तो आखिर यहाँ पे हम लोगों जो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा इस जगह पे, तो 18 का होगा, यानी कि 18 का स्क्वायर करेंगे तब ना, इधर 2 जोड़ेंगे तब ना 20 होगा। तो बिल्कुल सर हम लोगों का 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो वाट के स्थान पर 324 भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बात को समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए इस तरीके के प्रश्न को। कैसे कर रहे हैं, तो देखिए 196 क्या है, तो 14 का स्क्वायर दिया है, 256 क्या लिखा हुआ है, तो 16 का स्क्वायर लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 400 और इधर वाट है, तो 420 का स्क्वायर होगा, तो इसके पहले क्या होगा 18, तब ना इधर जोड़ेंगे 20 होगा, इसीलिए यहाँ पे 2 जोड़ना होगा। तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, दिशा वाले प्रश्न पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, सबसे पहले आपका दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो किस तरीके का दिशा का ज्ञान होना चाहिए सर, तो देखिए इस तरीके से, यानी कि इधर हम लोगों का क्या होता है, तो पूर्व होता है सर। अब पीछे साइड में क्या होता है हम लोगों का, इस साइड में यानी कि पश्चिम होगा। ऊपर क्या होता है सर हम लोगों का, उत्तर होता है। और नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। बस इतना बात अगर समझ गए तो आपसे देखिए प्रश्न हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, तो हमको बता दीजिए। देखिए अनन्या पूर्व की ओर, तो पूर्व किधर है दोस्तों, इधर है, तो 3 किलोमीटर चला। तो पूर्व की ओर यदि वो 3 किलोमीटर चल दिया, उसके बाद कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ा, तो दायां किधर होगा, इधर होगा। और कितना चला, तो 1 किलोमीटर चला। तो कह रहा है कि अब वह आरंभिक स्थिति से, आरंभ उसने कहाँ से किया था, तो सर आरंभ किया इस जगह से। और कह रहा है कि उस प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, यानी कि यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे 4 दिशा लगा दीजिए। जैसे ही 4 दिशा लगा देंगे, तो इस जगह से देखिए इस तरीके से डैश डैश, ये कौन दिशा हो जाएगा, तो ये अगर हम लोग दिशा निकालेंगे, ये तो कौन दिशा हो जाएगा हम लोगों का, दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि ई जो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों यदि y के बेटे, ये कह रहा है कि y के बेटे का भाई x है। तो सबसे पहले देखिए अगर आपका बेटा है तो आपसे क्या होगा दोस्तों, नीचे यानी कि इसी तरीके से करेंगे। तो यानी y का बेटा, तो y का बेटा है दोस्तों, ठीक है सर।
y का बेटे का बेटा, यानी कि इसका भी एक क्या है दोस्तों, बेटा है। तो ठीक है सर। और बेटे का भाई, तो यानी बेटे का भाई क्या है दोस्तों, हम लोगों का x है। तो कह रहा है कि तो बताइए x y से, यानी कि हम लोगों को कहाँ से पूछा है, तो जहाँ से लगा रहेगा, इस बात पे हमेशा गौर कीजिएगा, जहाँ से तो y से, तो y का कौन हो जाएगा, x। तो देखिए बेटे का बेटा जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो पोता हो जाएगा। तो पोता तो नहीं दिया है सर, तो यहाँ पे लिखा है पौत्र। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा है सर। y के बेटे का भाई का नाम x है, तो कौन हो जाएगा y x से, तो पोता हो जाएगा। तो पोता को ही बोलते हैं पौत्र। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का कौन सा होगा दोस्तों, सी वाला हम लोगों का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। तो कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे सर, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है तो कैसे आएगा सर, कौन सा ऑप्शन भर दें और कैसे चलेंगे। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो तरीका क्या है सर, वो तरीका बताइए। बहुत सारा स्टूडेंट करते हैं क्या है कि सर देखते हैं जोड़ के 6 9 सर, इधर तो 42 हो गया, ये 36 हो गया, फिर यहाँ पे आखिर क्या होगा, यहाँ पे इस 7 है, तरीका क्या लगाएंगे। तो फाइंड ही नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे होगा तो होगा क्या। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप एक लॉजिक लगाइए और तरीका को सोचिए कि आखिर कैसे लिखा है और क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं। देखिए 7 में क्या करेंगे दोस्तों, जो 42 हो जाएगा, तो सर यहाँ पे 7 गुना क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे इस पे दोस्तों हम लोगों का क्या 6। तो देखिए 7 में यदि गुना कर देंगे 6 तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 42 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का अगला अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे देखिए 6 जो लिखा है, तो 6 में फिर इसमें भी गुना कर देंगे 6 से, तो क्या हो जाएगा, ई 6 में जो देख रहे हैं गुना कर दीजिए क्या दोस्तों 6 का, तो जैसे छोटा के क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला देखिए 9 में भी वही काम करेंगे, इधर जो जाएगा तो 9 में भी गुना क्या कर देंगे दोस्तों 6 से, तो 9 छक्के क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। 9 छक क्या होता है दोस्तों 54, तो 9 छक 54 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे सर हम, तो तरीका को एक बार अच्छे से देख लीजिए कि डायरेक्ट सीधा सीधी मुँहा मुँही हम लोगों का क्या हो रहा है गुना। 7 में यदि 6 से गुना कर देंगे तो 7 छक क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 6 अगला जो लिखा है ई 6, तो यहाँ पे जो लिखा है सर 36, तो कैसे लिखा है देखिए मुँहा मुँही, यानी कि इसको जो है ना ऐसे किया है। इसमें यदि सर हम लोग गुना कर देंगे 6 से, 6 जाके 36 हो जाएगा। बात को समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। 9 में अगर गुना कर देंगे सर यहाँ भी 6 से, तो 9 छक क्या हो जाएगा 54, तो वाट के स्थान पर 54 भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न होते हैं और गलती हो जाते हैं। अगला देखिए यहाँ पे वाट है, तो अब कैसे करेंगे सर, यहाँ पे वाट दिया गया है। तो देखिए अब तरीका देखेंगे आखिर कैसे, हर जगह एक ही लॉजिक नहीं लगेगा कि सर वहाँ 6 से गुना किए तो यहाँ कहाँ 6 से गुना करेंगे, तो वैसे नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सोचेंगे आखिर कैसे लिखा है। तो देखिए हो सकता है दोस्तों सभी संख्या को जोड़ेंगे, तो अगर मान के चलिए कि सब 16 हो गया, 49 हो गया, 36 25 सबको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तो 22 लिखा है तो नहीं आ पाएगा। आखिर तब फिर कैसे लिखा है, क्या तरीका लगाएंगे हम लोग। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे लिखा है उसने। देखिए क्या क्या हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इस जगह से। देखिए जैसे कि 16 है दोस्तों, तो 16 को क्या निकाल दीजिए, रूट 16 का मान निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लस कर दीजिए दोस्तों। अगला फिर अगर ले लेते हैं रूट 25, तो ठीक है सर रूट 25 का मान ले लेते हैं प्लस। अगला कर देते हैं दोस्तों रूट 36, तो रूट 36 कर देते हैं और अगला प्लस कर देते हैं रूट 49, तो इसका मान निकाल दीजिए सबको। तो रूट 16 का मान 4, रूट 25 का मान 5, और इसका हो जाएगा रूट 36 का मान 6, इसका हो जाएगा 7। तो जैसे जोड़ेंगे तो देखिए 5 4 9 6 15 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 22। तो वही 22 देखिए जो बीच में देख रहे हैं वही 22 आया है। तो उसी तरीके से सर दूसरा वाला में कर दीजिए, यानी कि
देखिए √9 कर देंगे, यानी कहीं से भी चल सकता है, ऐसा नहीं यहीं से हम जहाँ से टिक कर रहे हैं देखिए 9 से, उसके बाद सर प्लस इधर कर देंगे रूट क्या है हम लोगों का 64, तो 64 प्लस √1 है तो √1 कर देंगे, अब प्लस उसके बाद है हम लोगों का देखिए अगला सर हम लोगों का रूट वाट है, तो ठीक है सर मान के चलिए कि रूट के अंदर वाट है, ठीक है रूट के अंदर क्या दिया है दोस्तों, तो वाट दिया है तो हम लोग वाट ही कर देंगे, इसमें कोई बड़े, लेकिन आना कितना चाहिए हम लोगों का 16 आना चाहिए। तो देखिए ना आपको अभी तरीका मालूम चल जाएगा। √9 का मान 3 होता है सर, इसका होता है 8, √64 का 1 होता है। तो ठीक है सर, जब यहाँ पे प्लस करेंगे, अब देखिए इस जगह प्लस रूट का रूठे रखेंगे, रूट वाट का मान के जगह रूट वाटे रखेंगे। अब सबको जोड़िए तो देखिए 8 3 11 और 1 क्या हो जा रहा है दोस्तों 12। तो अगर यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है सर, तो 12 आ रहा है, देखिए जोड़ के 8 3 11 1 12 आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 16 हो जाएगा, तो रूट के जगह आखिर क्या रख देंगे, देखिए 8 3 11 और इधर 1 हो जाएगा दोस्तों 12, तो 12 यहाँ पे आखिर किसका रखेंगे जो कि हम लोगों का, तो सर यहाँ पे हम लोगों को क्या रखना होगा, रूट के जगह पे 16 रखना होगा। क्या रखना होगा दोस्तों, देखिए आपके सामने रख रहे हैं कि रूट के जगह यदि हम लोग 16 यहाँ पे रख देंगे, क्या रख देंगे 16 रख देंगे सर, तो √16 का मान कितना होता है, तो √16 का मान होता है सर 4, तो 4 हो जाएगा, तो 12 4 देखिए 16 हो जाएगा, बराबर के उस पार में क्या हो जाएगा 16। तो आखिर रूट के स्थान पर आपको क्या रखना होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ जो वाट दिख रहा है यहाँ पे 16 रखिएगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नहीं समझे, सिंपल सा देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, तरीका अभी आपके सामने बता रहे हैं कि सब संख्या का स्क्वायर निकाल दीजिए और बीच वाला संख्या आएगा। जैसे पहला वाला ऑप्शन देखिए कैसे किए हैं कि √16 का मान 4 होता है, √25 का, 36 का, 49 का, सबको जोड़े। उसी प्रकार से अगर यहाँ वाट के स्थान पर 16 रख देंगे तो 3 8 और 1 और √16 का मान 4, तो जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, तो बीच वाला संख्या आ रहा है सर। तो इसी प्रकार से इसका भी आप कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए इसका भी करके बता देते हैं। देखिए तो √4 उसके बाद हो जाएगा सर √9, देखिए √4 आप प्लस √9 और प्लस कर देंगे दोस्तों √1 आप प्लस क्या कर देंगे √81, तो इसका भी निकालिएगा तो निकल जाएगा। देखिए 2 अब प्लस क्या हो जाएगा √9 का मान 3 1 इधर 9, तो जोड़िएगा देखिए 9 1 10 हो जाएगा क्या दोस्तों 15। किसका ई वाला किए, तो ये देखिए यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग इसका वाला मान यहाँ पे काम किए, इसका वाला तो डायरेक्ट सर यहाँ काम किया और इसका वाला जो है इस जगह पे काम करके बताए। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और पीडीएफ आप ज़रूर ले लीजिएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर वही कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। इस वाट के स्थान पर क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके आपको कोशिश ज़रूर करना है कि आखिर क्या आएगा सर। तो कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका, सबसे पहले आखिर ऐसा क्या करेंगे जो सर हम लोगों का एक लॉजिक बैठ जाए। तो मान के चले कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे, या तो आप इधर से चल सकते हैं या फिर आप किधर से चल सकते हैं दोस्तों, इस साइड से चल सकते हैं। तो कैसे चलेंगे सर, तो तरीका देखिए यहाँ पे हुआ क्या है और कैसे करेंगे। तो देखिए 5 से यदि हम लोग 10 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोग को क्या करना होगा, तो देखिए 5 से यदि हम लोग 10 में जाएंगे सर, तो गुना कितना कर देना होगा, तो यहाँ पे सर गुना 2 कर देना होगा। 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है सर। और वही 5 से दोस्तों देखिए अगला जो यहाँ से 5 से यदि हम लोग 7 पे जा रहे हैं तो प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, यानी कि सर एक बार 5 में गुना 2 कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे, ठीक है सर। और सेम वाला उसी प्रकार देखिए 6 से यदि 18 पे जाएंगे तो यहाँ पे गुना कितना करना होगा दोस्तों, हम लोगों को 3 करना होगा, क्योंकि 6 तिया क्या हो जाएगा 18। तो देखिए यहाँ पे गुना कितना करना होगा सर, हम लोगों को 3 करना होगा। और वही 6 से आगे जो 9 पे जाएंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए प्लस इस जगह पे 3 कर देंगे, यानी कि एक बार जो काम किए, यानी कि 6 में 3 6 तिया 18 और 6 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9। उसी प्रकार देखिए 7 में यदि हम लोग गुना कर देंगे दोस्तों किससे, तो या जो काम वहाँ होगा, तो देखिए 7 तिया 21 होगा,
ठीक है सर। 7 तिया हम लोगों का क्या हो जाएगा 21, और वही 7 में देखिए फिर 3 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 7 में यदि 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है सर। अगला देखिए वही काम यहाँ करेंगे। 8 से यदि 40 पे जाएंगे तो कितना करना होगा? तो गुना सर हम लोगों को 5 करना होगा, और वही 8 से आगे जाएंगे तो वही 5 को जोड़ देंगे। तो आगे जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो 8 5 क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 13 हो जाएगा। तो 13 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तरीका को देखिए, रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। 5 से 10 पे जाएंगे तो गुना 2 और प्लस 2, वही 6 से 18 पे जाएंगे तो 6 गुना 6 तिया 18 और प्लस 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 7 तिया 21 और 7 में 3 जोड़ेंगे 10। उसी प्रकार से 8 पंजे 40, तो 8 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है 13? ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। देखिए लिखा है हम लोगों का सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल। तो कौन सा होगा सर इनमें से? चारों डायग्राम मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन सा होगा सर? तो देखिए तरीका कैसे। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत में ही क्या आएंगे दोस्तों? इतिहास आते हैं और क्या आते हैं? भूगोल आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे विषय आ जाएंगे, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे इतिहास और भूगोल है तो उसी के अंदर में चल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कैसे करेंगे। तो तरीका वही कि सामाजिक विज्ञान ये बड़ा गोला, उसके अंदर में इतिहास, और एक गोला हो जाएगा भूगोल का। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए क्रम में लिखना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न है डिक्शनरी में यदि रखना है तो सबसे पहले देखिए डिक्शनरी जो यानी शब्दकोश होता है दोस्तों, तो उसमें कैसे रखते हैं? पहले ए वाला लेटर, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। तो इस तरीके से हम लोग जाता है जेड तक। तो ठीक है सर, ABCD स्टार्ट होता है जेड, तो पहले वहाँ यही देखेंगे। तो देखिए तो इसी तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या क्या है इसमें। कॉमन शब्द को हटा देना है। कॉमन शब्द को क्या कर देना है दोस्तों? हटा देना। देखिए SIL कॉमन है सर, SIL कॉमन है, SIL कॉमन है, SIL कॉमन है। तो अब देखिए L के बाद क्या आएगा? तो L के बाद पहला वाला में T है, L के बाद I है सर, L के बाद I है। तो ठीक है सर, और L के बाद K है। तो पहले हम लोगों का क्या आएगा? I आएगा कि K आएगा? तो I आएगा। तो I तो दोनों में है, यानी कि हम लोगों का देखिए किस में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों 1 नंबर कर लीजिएगा इसको, और इसको कर लीजिएगा हम लोगों का 3 नंबर। क्या कर लीजिएगा? 3 नंबर। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 1 नंबर, इसको कर लीजिएगा 3 नंबर। तो देखिए अब हम लोगों को कौन सा पहले आएगा सर? तो कलर को चेंज कर लेते हैं। देखिए यानी कि इधर तो ठीक है सर कॉमन SI, तो I के बाद हम लोगों का LI आ रहा है, यहाँ भी I आ रहा है। तो I के बाद देखिए यहाँ पे C आ रहा है, तो C के बाद O, तो हम लोगों का C के बाद A आया। तो हम लोगों का पहला ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों? यानी कि थर्ड वाला से होगा। यानी कि अगर हम लोगों का थर्ड वाला से होगा तो कौन सा हो जाएगा सर? थर्ड वाला। एक ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, थर्ड वाला से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्या तरीका लगाएंगे। तो तरीका एक बार फिर से आपको बता देते हैं, यदि आप नहीं समझ पाए तो फिर से समझिए कैसे हुआ। देखिए फिर से आपको समझाते हैं। देखिए हम लोगों को फिर से समझाने का आपको प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए मान के चलिए ये तो हम लोगों का 1 है सर, और ये हम लोगों का क्या है 3। ये तो ऑप्शन का नंबर है, तो ऑप्शन का नंबर दिया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर सबसे पहले SIL कॉमन है, इसको हटा दीजिए, इसको इससे कोई मतलब ही नहीं रहा, SIL से कोई मतलब। उसके बाद इसके बाद यहाँ T आ रहा है, और इसके बाद यहाँ पे SI का I आ रहा है,
और यहाँ पे हम लोगों का आई आ रहा है और यहाँ पे के आ रहा है, तो हम लोगों का टी पहले आएगा कि आई आएगा? पहले आई आएगा सर। तो आई वाला दो ऑप्शन हो गया, 2 और 3 नंबर, यानी कि 2 नंबर में भी आई आ रहा है और 3 नंबर में भी। तो आई के बाद देखिए सी इसमें भी आ रहा है सर, सी के बाद देखिए यहाँ ए आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का ओ। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा, क्योंकि यहाँ ए स्टार्ट हो रहा है। तो थर्ड वाला ऑप्शन से देखिए कौन टू स्टार्ट हो रहा है, तो एक ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी विषम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, विषम यानी कि विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे सर विषम की पहचान? तो तरीका देखिए, इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए विषम से संबंधित प्रश्न तो 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, लेकिन एक अलग होगा। तो कौन सा अलग है सर? तो पहले तो यहाँ देखेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ना ही क्यूब आ रहा है। तो फिर कैसे करेंगे? देखिए सब संख्या को क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। तो देखिए जैसे ही हम लोग सब संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 जैसे जोड़ लीजिए, तो 8 है सर, प्लस 9 है, उसके बाद प्लस 4 है, प्लस 8 है। तो जैसे जोड़िएगा तो देखिए कितना हो जाएगा इसको जोड़ने के बाद? तो 9 देखिए 8 8 16 9 25 4 के 29। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का? 29 हो जाएगा। ठीक है सर, इसको जोड़िए। तो 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3, तो जैसे जोड़िएगा सबको तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? ये 3 है, तो देखिए कितना हो जाएगा? 4 3 7 3 10 6 16 हुआ। तो इसको जोड़ के देखिए तो 6 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4, तो 6 5 11 1 12 4 16। इसको भी जोड़ने के बाद हम लोगों का 16 आ रहा है, इसको जोड़िए तो 5 प्लस 7 प्लस 2 और प्लस 1। तो जैसे जोड़ेंगे तो 7 5 12, तो 7 5 12, देखिए 7 5 क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 12 2 14 और 1 15। अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग में हम लोगों का मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पे भी क्या था, हम लोगों का 2 था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 2। तो जैसे जोड़िएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा? तो 7 5 12 और 2 14, 2 क्या हो जाएगा? 16। यानी कि इसको भी जोड़ने के बाद हम लोगों का 16 आ रहा है। तो कौन सा जोड़ने के बाद? तो ये वाला हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक था, उसको सुधार दिए, 1 के जगह 2 कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग में हो जाता है दोस्तों 1 2 प्रश्न, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। बाकी सब संख्या को जोड़ने के बाद 16 आ रहा है सर, बल्कि हम लोगों का एक ही ऑप्शन है जो कि 29 आ रहा है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, विशिष्ट की यानी विषम की पहचान करें। तो कौन सा अलग है सर? तो देखिए मौज हो गया, हम लोगों का सनक हो गया और दुर्बलता हो गया विशिष्टता। तो देखिए मौज हो गया, सनक हो गया और दुर्बलता, तो ये सभी आपका एक तरीके से क्या है दोस्तों? यानी कि सर मौज हो गया और हम लोगों के सामने दिया गया है, मौज दिया गया है, उसके बाद हम लोगों का सनक दे दिया है, उसके बाद विशिष्टता दुर्बलता। तो कौन हो जाएगा? तो हम लोगों का अलग हो जाएगा सर इसमें विशिष्टता। कैसे सर? आपसे भी प्रश्न गलती हो सकता है। क्यों गलती हो सकता है? देखिए आप अच्छे तरीके से नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दुर्बलता हो गया, मौज हो गया, सनक, ये सभी आपका गुण है, यानी कि मौज मस्ती करना आपका गुण है, सनक किसी पे तुरंत गुस्सा हो जाना ये आपका गुण है, दुर्बलता आप अगर खाना अच्छे से नहीं खाते ये भी आपका एक गुण में ही आ जाएंगे। लेकिन विशिष्टता हम लोगों का क्या होता है दोस्तों? एक हम लोगों का अंदर की बातें होती है विशिष्टता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी विषम से संबंधित प्रश्न आया तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हम लोगों का 2। विशिष्टता का मतलब हुआ दोस्तों किसी भी आदमी का एक वैल्यू देना, ठीक ना? तो उस तरीके से यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे सर इस प्रश्न को? तो तरीका बता दीजिए। तो देखिए आपको तरीका बता देते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को आप लोग कैसे करेंगे। अगर आप नहीं कि सर गलती हो जाएगा, देखिए तो मौज हो गया, सनक हो गया और दुर्बलता, ये सभी आपका एक तरीके से क्या है सर? हम लोगों का गुण है। क्या है? गुण है।
जबकि विशिष्टता यानी कि एक तरीके से आप कहाँ हो जाएंगे दोस्तों, व्यवहार, यानी कि एक तरीके से क्या है, व्यवहार। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए फिर से इसको बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे सर विषम की पहचान, तो देखिए तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, यानी कि देखिए जी जी, ए एम एम, क्यू क्यू, ई तो कॉमन है तो इससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए सिंपल सा तरीका देखिए कि जी से जी जाएंगे तो इसमें तो जीरो जोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। लेकिन जी से आई पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो जी से यदि हम लोग आई पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे +2 जोड़ना होगा। अगला देखिए आई से यदि जे पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, +1 जोड़ना होगा, ठीक है सर। और जे से यदि के पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या करना होगा, 1 करना होगा। फिर इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है सर। अगला जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है सर। तो वही काम देखिए यहाँ से जाएंगे शुरू वाला में तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0 जोड़ना होगा, ठीक है। अगला देखिए ए से यदि सी पे जाएंगे तो +2 करना होगा। सी से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना करना होगा, +1 करना होगा। और डी से एफ में जाएंगे तो कितना करना होगा, तो यहाँ पे +2 करना होगा। फिर क्या करना होगा, तो 0 करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, 0। तो इसी तरीके का एक लॉजिक चला है देखिए। एम से एम पे जाएंगे दोस्तों 0, यानी एम से ओ पे जाएंगे तो +2, ओ से पी पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 1। और पी से क्यू पे जाएंगे तो देखिए पी से यदि हम लोग क्यू पे जा रहे हैं तो कितना करना होगा, +2 करना होगा, ठीक है सर। और क्यू से इधर जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, 0 करना होगा, ठीक है सर। देखिए जिस तरीके से 0 हो गया, एम से यदि ओ पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो 2 जोड़ना होगा, ठीक है सर। अगला यदि ओ से देखिए यानी ओ से पी पे जाएंगे तो ओ से यदि पी पे जाएंगे तो 1 जोड़ना होगा। और पी से क्यू पे जाएंगे तो 2 जोड़ना होगा, ठीक है सर। पी से क्यू पे जाएंगे तो क्या जोड़ना होगा, हम लोगों को 2 जोड़ना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अगला जैसे हम लोग देखेंगे, अगला दिया गया दोस्तों हम लोगों का देखिए Q से यदि हम लोग, अच्छा कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, जोड़ लीजिए कि सर इसमें जाएंगे तो 1 और प्लस क्या हम लोगों का 1 और 0, ठीक है सर। यहाँ पे जैसे करेंगे तो 0 +2 और +2 और +0, ठीक है सर। इसमें भी 0 +2 +2। अगला देखिए तो इसमें जैसे जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि Q से यदि S पे जाएंगे तो कैसे करेंगे सर, हम लोगों का तरीका देखिए। यानी कि Q से Q पे जाएंगे तो S इस पे कितना जोड़ना होगा, तो सर Q से यदि S पे जाएंगे तो 2 जोड़ना होगा। शुरू में तो हम लोगों का क्या जोड़ा है, 0 जोड़ा है, उसके बाद 2 जोड़ा, ठीक है सर। अगला देखिए S से यदि T पे जाएंगे तो S से यदि हम लोग T पे जाएंगे तो +1 करना होगा। यहाँ भी क्या करना होगा दोस्तों हम लोगों को, देखिए प्लस क्या करना होगा, 1 करना होगा, ठीक है सर। और U से यदि हम लोग U पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो ये भी प्रश्न लग रहा है कि टाइपिंग में क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोगों का मिस्टेक हो रहा है। कैसे, तो देखिए यदि हम लोग Q यानी कि G उसके बाद हम लोगों का, ठीक है सर, GIJK अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 0 2 1 जोड़ रहे हैं, जबकि इस सब में जोड़ रहे हैं तो हो ही नहीं रहा। तो इसका अर्थ ये भी टाइपिंग में क्या है दोस्तों, मिस्टेक है। तो सिंपली हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए बाकी इधर सभी सही है, खाली यहाँ पे भी हम लोगों का सही है। डी के जगह हम लोग जोड़ने में मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पे 2 का अंतर हो जाएगा। बाकी देखिए सब में 1 1 का अंतर हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से देखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले 2 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, फिर हम लोगों का क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, और फिर क्या जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी देखिएगा, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, प्लस क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 1 जोड़ेंगे, और यहाँ भी हम लोगों का क्या जोड़िएगा, प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 जोड़िएगा। सब में इसी तरीके से चलेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों का 2 जुटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 16 प्रश्न रखे थे, जिसमें 15 प्रश्न आपको बताएं, 1 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क दिए हैं। तो 16 नंबर का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आंसर होगा। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।